तो गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम सौरभ सिंह है। और आज हम जिस एनसीडी की बात करेंगे वो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की एनसीडीज है। सो इनकी एनसीडीज जनवरी 19 को आउट हो चुकी थी, जो फरवरी 2 को क्लोज हो जाएगी। और सिक्योरिटी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी नाम से रजिस्टर्ड है अपस्टॉक्स पे। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बट आप हमारा वेबसाइट योशॉप्स को यूज करके अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी अपस्टॉक्स पे दिख जाएगी, आप वहाँ पे रजिस्टर कर देना। उसके बाद सिक्योरिटी का जो टाइप है वो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो इट्स अ गुड एनसीडी, जिसका कि फेस वैल्यू आपको ₹1000 पर एनसीडी देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं लॉट साइज की बात करूँ तो 10 एनसीडी का लॉट साइज है। मतलब आप पर एक एनसीडी खरीद सकते हैं जिसकी की फेस वैल्यू ₹1000 होगी। ओके गाइस। उसके बाद अगर मैं इनके क्रेडिट रेटिंग की बात करूं तो AA+ की क्रेडिट रेटिंग है, ICRA ने दी है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। उसके बाद अगर आप पीरियोडिक्स इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 24 मंथ्स, 36 मंथ्स और 60 मंथ्स की ये इन्वेस्टमेंट्स है। आप कोई भी टाइम पीरियड चूज कर सकते हैं। और उसके बाद पेमेंट फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एक एनबीएफसी है जो एनुअली और क्यूमुलेटिव फॉर्म में अपने एनसीडीज को पे ऑफ करती है। मतलब अगर आप एनुअली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और इंटरेस्ट कैलकुलेटर भी हम यूज करेंगे। उसके बाद बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है। मतलब कि जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा फनी पार्ट हो सकता है हमारे लिए कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है, बट यू नो कि 10 एनसीडी बहुत ज्यादा साइज नहीं है, तो शायद इसलिए। और हाँ, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग कंपनी की मैं बात करूं तो ये एक एनबीएफसी है जो कि पहले मुर्गप्पा क्रॉप के अंदर थी, अभी भी है। और ये अभी फाइनेंसिंग लोन्स, इक्विपमेंट लोन्स और इनवॉइस डिस्काउंटिंग में डील करते हैं। सो इट्स अ टाइप ऑफ एसएमई ऑल्सो। और ये स्टॉक ब्रोकिंग और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इनकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर लीजिए। और हाँ, उसके बाद इनका अलॉटमेंट रेशियो की मैं बात करूं तो अगर आप एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो 30% का रेशियो है इनका। मतलब आपको ये 30% तक ही अलॉट कर सकते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो 25%। अगर आप एक एचएनआई के अंडर आते हैं तो 25%। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो आपका अलॉटमेंट रेशियो कुछ 20% रहेगा। मतलब आपको सिर्फ 20% तक का ही लॉट एनसीडी में अलॉट होगा। और इनकी जो 6 सीरीज में इन लोगों ने आउट किया है अपना एनसीडी, तो पहले सीरीज 1, सीरीज 3 और सीरीज 5 एक एनुअल इन्वेस्टमेंट्स है। 24 मंथ्स की सीरीज 1 की एनुअल इन्वेस्टमेंट है, और सीरीज 3 की 36 मंथ्स की, और सीरीज 5 की 60 मंथ्स की है। सीरीज 1 का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.44 है, और सीरीज 3 का 8.49 है, सीरीज 5 का 8.59 है। सो सीरीज 5 का 8.59 थोड़ा सा ज्यादा है, बिकॉज इट्स अ 60 मंथ्स इन्वेस्टमेंट, जो कि एक 5 साल की इन्वेस्टमेंट है। और बाकी सब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट रेट्स पे आपको देखने को मिल जाता है। क्यूमुलेटिव का मतलब आपको मंथली मंथली जो आपका जो रिटर्न है डिबेंचर पे, एनसीडी पे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में एट द एंड ऑफ द पीरियड आपका एक मैच्योरिटी का अमाउंट एनसीडी का, और साथ में ये इंटरेस्ट रेट, ये दोनों आपको मिलेंगे। सो ज्यादा इंसाइट के लिए मैं आपको ना रिटर्न कैलकुलेटर ही दिखा देता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि रिटर्न कैलकुलेटर आपको एक बेटर एक श्योरिटी देगा। जैसे कि हाँ, ये देखिए, अगर आप इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 करते हैं 8.45% के इंटरेस्ट रेट पे 5 5 ईयर्स के लिए, एनुअली की मैं बात कर रहा हूँ, सीरीज 1 की मैं बात कर रहा हूँ। एनुअल इंटरेस्ट रेट पे अगर आप करते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न 5,000 होगा। 5,000 अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब 5,000 का आपका एस्टिमेटेड रिटर्न है। अगर आप 10,000 की जगह 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका रिटर्न 25,000 है, फिर भी जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स, इनके इनके कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा है। सो ऐसा नहीं कि मैं ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप रिटर्न कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट, आप योशॉप से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन रीच अप टू मी। उसके बाद आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपको रिटर्न कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, आप रिटर्न कैलकुलेटर्स का यूज करिए। अगर आप
4 5, अगर आप सीरीज 3 में इन्वेस्ट करते हैं लेट सपोज, तो आपका इंटरेस्ट रेट 8.60 होता है। तो आपका रिटर्न भी 25,530 हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो ले दे के ये इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स एप्लीकेबल, आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है वो आपके आरओआई के साथ बैलेंस कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। और अगर मैं फर्दर इनके कंपनी के बुक्स के बारे में बात करूं, तो Cholamandalam Investment and Finance Company Limited revenue has increased 28.09% and profit after tax roses by 23.98% between financial year ending 31st March 2023 और 2022। मतलब कि रेवेन्यू 28.09% से बड़ा है, मतलब कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में अच्छा खासा बैलेंस है टू पे ऑफ डिविडेंड्स। तो आप डिविडेंड्स और रिटर्न की टेंशन इसमें बिल्कुल मत लीजिए, कंपनी हैज एडुकेट अमाउंट ऑफ कैश। और प्रॉफिट, कंपनी एक प्रॉफिटेबल पोजीशन में भी है, मतलब इनका प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी का जो तराजू है वो बैलेंस हो रहा है, सो इट्स अ गुड थिंग। तो कंपनी के बुक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Secondly, last and the important point, that company operates over 1,166 branches across 29 states of India. That means 23% इनका नॉर्थ का रीजन में जाता है, 29% साउथ के रीजन में, 25% ईस्ट के रीजन में और 23% वेस्ट के रीजन में। तो अगर आप एक साउथ इंडियन इन्वेस्टर है, तो आप देख सकते हैं इनका काफी अच्छा मार्केट शेयर 29% जो है वो साउथ इंडिया का है। सो आई डोंट थिंक सो कि साउथ साउथ के लोगों को इसमें कुछ ऐसा डाउट होना चाहिए, या किसी भी रीजन के लोगों को इन पे कोई डाउट होना चाहिए। सेकेंडली, कंपनी की अगर आप व्हीकल फाइनेंसिंग की बात करें तो 64.19% ऑफ टोटल लोन्स कंपनी व्हीकल्स के लिए देती है। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो 29.95% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। तो मतलब इनका जो लोन और डेट का पोर्टफोलियो है, इट इज ऑन अ गुड साइड एंड इट हैज अ गुड बैलेंस। सो कंपनी हैज अ गुड अमाउंट ऑफ कस्टमर्स, तो कंपनी के पास बहुत ज्यादा कस्टमर्स है और सेगमेंट्स बहुत ज्यादा है ऑपरेशंस के। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिर से कि आप हमारा yourshops.com यूज करके एक बार इस वेबसाइट पे आप विजिट करिए। आपको डीमैट अकाउंट बनाने में हम पूरी हेल्प करेंगे, और आप अपना एक अपस्टॉक्स पे डीमैट अकाउंट बनाइए, वहां से आप रिटर्न कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।